हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। इट्स मी मयंक। दिस इज माय 16th वीडियो ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस रिसेंट टाइम्स में सारे एग्जाम्स में आते हैं। कैट में तो अक्सर आते हैं, कैट एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है टू कैंडिडेट्स अटेम्प्ट टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x square plus px plus q equal to 0. One starts with a wrong value of p and find the roots 2 and 6. The other starts with a wrong value of q and find the roots to be 2 and 9. Then the actual equation is, देखिए ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. वन स्टार्ट विथ रॉन्ग वैल्यू ऑफ पी. पी क्या होता है? तो हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स. मतलब एक बंदा है, उसने सम ऑफ रूट्स जो है गलत लिखा, लेकिन जो उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा होगा वो सही लिखा होगा. हम इसको देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. इसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का क्या हुआ? माइनस पी. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का क्या हुआ? तो हम कहेंगे क्यू. तो कह रहा है कि जो पहला बंदा है उसने p की वैल्यू गलत लिखी, लेकिन उसने q सही लिखा. मतलब, और उसने रूट्स क्या निकाले हैं? 2 और 6. मतलब 2 प्लस 6 ये गलत है, लेकिन 2 इंटू 6 उस वैल्यू के लिए सही है. मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 है, तो एक्चुअली 12 क्या क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं 1 इंटू 12 भी 12 होता है, 2 इंटू 6 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 भी 12 होता है. तो अगर मैं 1 प्लस 12 कर दूं, तो यहाँ 13 आ गया. 2 प्लस 6 कर दूं, 2 प्लस 6 कर दूं, तो ये कितना? ये 8 हो गया. 3 3 प्लस 4 कर दूं, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. मतलब उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट सही लिखा, उसने क्यू सही लिखा, लेकिन उसने सम ऑफ रूट्स ये गलत लिखा था. या तो वो 13 हो सकता था, या तो 8 हो सकता था, या तो 7 हो सकता था. वैसे ही क्वेश्चन में फिर से कह रहा है द अदर स्टार्ट्स विद अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ क्यू. क्यू क्या है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. मतलब दूसरे बंदे ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत लिखा. एंड फाइंड द रूट्स टू बी 2 and 9. दूसरे ने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत लिखा, लेकिन उसने 2 और 9 उसने रूट्स निकाला. तो इस बंदे ने एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 में इस बंदे ने इस क्यू की वैल्यू गलत लिखी, लेकिन इसने यहाँ पी सही लिखा था. सम ऑफ रूट्स यहाँ क्या है? इक्वेशन हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स. हाँ, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स इस बंदे का अकॉर्डिंग क्या आएगा? 2 प्लस माइनस 9, यही होगा ना, ये -7. और वो होगा क्या? किसके बराबर? माइनस पी के बराबर, क्योंकि क्या होता है? माइनस पी बाई ए होता है. तो माइनस पी इज इक्वल टू -7, तो पी इज इक्वल टू 7. तो अब हमें एक्चुअल सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? 7 आ गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया? 12 आ गया. अब हमसे कोई पूछेगा कि इक्वेशन क्या है, तो अब हम इजिली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या क्या हैं? तो रूट्स क्या हो जाएंगे? 3 और 4. इसका रूट्स तो अब निकालने आता है ना. अगर हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स इसको निकालने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? सम 7 होना चाहिए, प्रोडक्ट 12 होना चाहिए. मीन्स -4x लिख ले. -4x -3x लिख सकते हैं. -7x को स्प्लिट कर दिए, ये 12 इक्वल टू 0 हो गया. यहाँ से कितना आ गया? x -4 -3 x -4 इज इक्वल टू 0. ये हो गया x -4 x -3 इज इक्वल टू 0. तो जो हमारे दो रूट्स है वो 4 और 3 है. ये बैंक का भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. बैंक और एसएससी में ऐसे इतने क्वेश्चंस आते हैं, कभी पी गलत कभी क्यू गलत, लेकिन करना में ही रहता है. क्या गलत दिया है आप बस उस पर ध्यान रखिए. अगर वो कहेगा सम ऑफ फ्रूट्स गलत है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स उस क्वेश्चन में बिल्कुल सही दिया रहेगा. चलिए
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 12 when 36 is added to the number its digits are reversed find the number। कहता है 2 डिजिट नंबर इज देयर। देखिए जैसे अगर है 25 के 2 डिजिट नंबर है। 25 बेसिकली कैसे बना होगा, तो हम कह सकते हैं 20 + 5 दिस इज इक्वल टू 25। इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 10 + 5। वैसे ही अगर लिखा हुआ है xy, इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया x × 10 + y। तो हमको कभी भी कोई नंबर 2 डिजिट नंबर एज्यूम करना होता है तो हम क्या करते हैं उसको 10x + y एज्यूम कर लेते हैं। हैट xy उसको हम कैसे लिखेंगे 10x + y। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 डिजिट नंबर इज देयर सच दैट इस डिजिट इज 12। मतलब x × y की वैल्यू यहाँ 12 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ओके, और वो नंबर हमारा क्या है, लेट नंबर क्या हो गया हमारा, जब भी ऐसा दिया करे 2 डिजिट नंबर इज दिस या दैट, तो नंबर हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर भी 10x + y, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10x + y हम एज्यूम कर ही लेते हैं, हम इसके अलावा कुछ एज्यूम नहीं करते। ओके, अब क्वेश्चन कहता है when 36 is added to the number its digits are reversed। मतलब ये जो नंबर है पहले था 25, कहता है 25 में हम कुछ ऐड कर दिया तो ये हो गया 52। तो समझे ना, ये जो डिजिट से रिवर्स हो गया, या पहले 2 था, यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, 10 डिजिट 2 है, यहाँ 10 डिजिट 5 हो गया, यूनिट डिजिट 2 हो गया। तो वही कह रहा है व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर मींस 10x + y में जब हम 36 ऐड कर दिए तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y + x। बस हमें यही समझना था। ओके, इस इक्वेशन को हम सही से लिख देते हैं, हम इस दोनों को लेफ्ट साइड लेते जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाए 36 10y + x माइनस 10x माइनस y। ये क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 10y माइनस y मीन्स 9y x माइनस 10x। ये कितना हो जाएगा -9x। तो इसको हम और थोड़ा अच्छे से लिख दें तो y - x हो गया, या इसको हम इस तरीके से लिख दें 9 इज इक्वल टू y। इसको मैं, हाँ 9 y - x इज इक्वल टू 36। फिर क्या हो जाएगा y - x क्या हो जाएगा 36/9 दिस इज इक्वल टू 4। आप देखोगे ना जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हेन 2 डिजिट नंबर आर देयर उसके डिजिट्स रिवर्स्ड हो जाते हैं ना, तो ये हमेशा जो नंबर्स होता है ना, जैसे इस क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है, मैं गारंटी करता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, या तो यहाँ 36 होगा, या 27 होगा, या 54 होगा, या 63 होगा। ऐसा डिजिट्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसे 9 से डिविजिबल होना ही पड़ता है, वो 9 के मल्टीपल में ही देगा हमेशा। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया करे ना, तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपने अब अगर कभी आपको ये क्वेश्चन दिख जाए ए 2 डिजिट नंबर इज देयर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 12 व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर, इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। तो जब भी आप ये पढ़ोगे ना डिजिट्स आर रिवर्स, आप पहला लाइन यही लिख दो 9 y - x इज इक्वल टू, यहाँ 36 25 जो दिया हो, ये पहला आपका स्टेटमेंट ही यही होना चाहिए 36। आपको इसी से स्टार्ट ही करना है y - x इज इक्वल टू 4। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन दिया रहेगा वो करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं कि y - x ये आ गया, और हमसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि x × y कितना है 12। लेकिन जो एग्जाम में हमें सबसे ज्यादा यूज करना होता है वो है हमारा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कहता है कि दो नंबर्स हैं जिसका प्रोडक्ट 12 है और जिसके डिफरेंस जो है वो 4 है, तो ऐसे नंबर्स कौन से हो सकते हैं, तो हमारा दिमाग ही जाएगा 2 और 6 में। उसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 2 × 6 क्या होता है 12 एंड 6 - 2 क्या होता है 4।
तो हमें इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमारा कॉमन सेंस, हम चाहें तो इसे क्वाड्रेटिक से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। देख लिए डिफरेंस क्या है 4, प्रोडक्ट क्या है 12, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो हम तुरंत जाएगा यार कि दो नंबर्स का डिफरेंस 12, यहां से हम कर लेंगे। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, जितने डिजिट्स रिवर्स होते हैं, वो हमेशा 36 ऐड करते हैं, 36 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा हाँ, तो अब ये कह रहा है कि इसके नंबर्स क्या हैं, तो इसके नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे 26, क्योंकि 26 में जब 36 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 62। ये आप क्रॉस चेक कर लेना, मतलब क्वेश्चन तो आ सकता है ना दिमाग में कि यार हम 62 हमारा नंबर होगा कि 26 नंबर होगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि जब हम उस नंबर में 36 ऐड कर रहे हैं तो हमें 6 डिजिट्स रिवर्स मिल रहा है, इसका मतलब पहला जो डिजिट होगा वो छोटा होगा फिर बड़ा होगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द range of x for which x minus 1, x plus 3, x minus 2, x plus 4 is less than 0। ऐसा हमने अब तक कई क्वेश्चंस कर लिया है, हमने इस क्वेश्चन को देखा है कैसे करते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एक इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में हमने ऐसे क्वेश्चंस काफी किए थे। इसी क्वेश्चन को बस अब लैंग्वेज में लिख के दे दिया है। ये लेस देन 0 पूछ रहा है, कैसे करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। यहाँ क्या कंडीशन होता था कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पहले ही कंडीशन आ गया, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू -4। इसके अलावा वो सारे वैल्यूज ले सकता है। ओके, अब हमें यहाँ 4 क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, कैसे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 1, ये पहला क्रिटिकल पॉइंट है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अभी हमने लिखा है कि x कैनॉट बी इक्वल टू 2, तो फिर हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, ये हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए कर रहे हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये एक सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। अब क्या करते थे, हम नंबर लाइन पे जाते थे, नंबर लाइन पे जाके क्या करते थे, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते थे। सबसे छोटा क्या है अपने में, -4, ये क्रिटिकल पॉइंट, फिर क्या है -3, फिर क्या है 1, और फिर क्या है 2। उसके बाद वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमसे आंसर क्या पूछ रहा है, लेस देन 0, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा, ये किस x के लिए वैलिड है, तो -4 से -3 यूनियन 1 से 2, नेगेटिव वैल्यू पूछ रहा था ना, तो ये हमारे काम का है, बाकी सब बेकार का है। ओके, -4 और -3 पे या 1 और 2 पे ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज ब्रैकेट, तो हम कहेंगे कि ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन 0 दिया है, सॉरी लेस देन 0 था यार, इज लेस देन, सॉरी 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 सॉरी, इस क्वेश्चन में हमसे लेस देन 0 पूछ रहा है ना, इज लेस देन 0, लेस देन, सॉरी सॉरी, अगर लेस देन इक्वल टू रहता तो क्लोज ब्रैकेट होगा, वरना फिर ओपन ब्रैकेट होगा। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे भी आपको कई बार एग्जाम्स में देखने को ये क्वेश्चंस मिलते हैं। इफ P एंड Q आर दी रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, देन यहां हमसे 4 ऑप्शंस दे देगा, p इज इक्वल टू 1, b q इज इक्वल टू 1 और 0, c क्या हो जाएगा, p इक्वल टू -2, और हमारा d क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू -2 और 0। क्वेश्चन क्या कर रहा है, p एंड q आर दी रूट्स ऑफ दिस, यहाँ रूट्स दिया हुआ है p और q। हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैच 2 रूट्स, इसके 2 रूट्स दिए हुए हैं, कौन कौन सा,
P एंड Q। तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारा? मतलब P प्लस Q, और इसकी वैल्यू क्या होता है? माइनस और B बाई ए, मीन्स माइनस P, मीन्स P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस P। ये हमारा इक्वेशन 1 है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे P इंटू Q, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिर्फ Q, C बाई ए होता है ना इसमें। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम कई बार क्या करते हैं ना कि ऐसा लिखा हुआ है पी क्यू इक्वल टू क्यू, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल कर दिए। इस तरीके से हम कैंसिल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे। पी क्यू क्यू इस साइड लाएंगे, अपोजिट साइड दिस इज इक्वल टू 0, जहां से हम क्यू कॉमन लेंगे, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या कहता है कि दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 हो रहा है। या तो अगर कहता है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो या तो क्या हो सकता है, अगर 2 इंटू 0 कर दें तो भी ये 0 होगा, या तो 0 इंटू 2 कर दें तो भी ये 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो जाए, 0 इंटू 0 तो भी 0 हो सकता है। तो यहाँ अगर हम केस मान लेते हैं कि इफ q इज इक्वल टू 0, यहां से हम ये तो कह सकते हैं ना, अगर q 0 है तो q 0 है, तो हमारा ऊपर का इक्वेशन क्या था? जो हम सम ऑफ रूट्स में हमारी क्या वैल्यू आई थी? वेट, q इक्वल टू 0 की क्या वैल्यू आई थी? तो p इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इस पॉइंट से यहाँ q इक्वल टू 0 आया, तो अभी हमने क्या देखा था? जो सम ऑफ रूट्स का हम पॉइंट देखे थे, p प्लस क्यू, जो हमारा इक्वेशन 1 था, p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस p, p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस p। तो यहाँ अगर हम कह दे कि q इक्वल टू 0 है, तो क्या हो गया? p प्लस p इक्वल टू 0, यहाँ p इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? अगर हम कह दे p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p क्या हो जाएगा? 1। तो अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए थे? या तो p इज इक्वल टू 1, ये तो हमारा एक ऑप्शन है ही। p इज इक्वल टू माइनस 2, ऐसा नहीं आया। p इज इक्वल टू माइनस 2, हमारा p माइनस 2 आया था? नहीं आया था। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, p इज इक्वल टू 1, एटलीस्ट एक तो हम सेटिस्फाई कर ही रहे हैं ना। q इज इक्वल टू 0 का भी ऑप्शन है क्या? फिर से देखें, q इज इक्वल टू 1 और 0, p इज इक्वल टू 1 नहीं। ठीक है, ओके। सेकंड में कहता है इफ b जो है वो a से ग्रेटर है, then the equation x minus a x minus b minus 1 equal to 0 हैज। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है both roots in a comma b both roots in minus alpha comma 0 both roots in b comma alpha, और d कहता है 1 रूट इन माइनस अल्फा से a एंड अदर रूट इन बीटा से अल्फा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी हमने जितना क्वाड्रेटिक का भी पढ़ा था ना, सारे प्रिंसिपल्स इसमें यूज हो जाएंगे। ये कहता है b इज ग्रेटर देन a, देन द इक्वेशन x माइनस a इंटू x माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये कहता है कि इक्वेशन हमारा क्या था? x माइनस a x माइनस b x माइनस सॉरी x माइनस a x माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी तक अगर ऐसा लिखा रहता x माइनस ए x माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ कह सकते थे कि a और b इसके रूट्स हैं,
अब बेसिकली रूट्स क्या होता था, अभी हमने इतना ग्राफ पढ़ा तो हमने बताया कि ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस को जहां कट करता था एक्स एक्सिस को, यही तो हमारे रूट्स होते थे। अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 दे दे तो इसके रूट्स क्या होंगे, हम कहेंगे x इक्वल टू ए और b। और रूट्स का मतलब होता क्या था कि अगर हम ये कोई ग्राफ है हमारा, हमने इतना ग्राफ पढ़ा, अगर ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये a और b यहाँ कट कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ 0 के बदले दे दिया है x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 को नेक्स्ट साइड ले जाता हूं, मतलब यहां हमको y इक्वल टू 1 का एक लाइन दिया हुआ है, हमें इस लाइन के बारे में पूछ रहा है। तो अब जो रूट होगा ना वो कुछ ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा। अभी तक अगर 0 था तो हम इस लाइन को लेते थे क्योंकि यहाँ y इक्वल टू 0 लाइन पूछ रहा था, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये y इक्वल टू 1 लाइन पूछ रहा है। तो ये वैल्यू जो होगी, अब हमारा जो आंसर होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ऐसे कुछ ड्रॉ कर देंगे पहले से, तो अब हमारे जो आंसर है ना वो ये पॉइंट और ये पॉइंट है। ये कुछ भी हो सकता है, ये ए से थोड़ा छोटा होगा, ये बी से थोड़ा बड़ा होगा। तो अगर वैसे हमको एक्स की वैल्यू पूछती पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में पूछता कि पॉजिटिव एक्स कहाँ आ रहा है, तो हम क्या बताते, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ए यूनियन बी से इंफिनिटी। अभी तक तो हम सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से प्रोसीड कर रहे थे ना, तो इसका भी आंसर सेम होगा। ये रेंज पूछ रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए ही के तो थोड़ा पहले है, मतलब ए तक अगर इंक्लूड करेंगे तो ये पॉइंट इंक्लूड हो ही जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी को इंक्लूड कर लिया, अगर मैं यहां तक आ रहा हूं, अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो ये पॉइंट जो होगा वो, सॉरी यहाँ 5 है तो यहाँ 6 होगा, तो ये कुछ ना कुछ, ये तो 6.1 ही होने वाला है। सिमिलरली ये पॉइंट 5 से कम है तो ये 4.8 ही समथिंग होने वाला है। तो ये इस पार्ट में इंक्लूड हो ही जाएगा, माइनस इंफिनिटी से ए यूनियन बी से इंफिनिटी। और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह क्या रहा है, यही कह रहा है 1 रूट इन माइनस अल्फा टू ए एंड अदर रूट इन बी टू अल्फा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।